चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि JEE मेंस 2019 में 10th ऑफ अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 4x minus 3y plus 2 equal to 0 at a distance of 3 by 5 units from the origin, then which of the following lies on any of the given lines। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमारी जो गिवन लाइन है वो ये लाइन है, इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, बट उन सारी लाइंस में से आपको वो लाइन बतानी है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 3/5 यूनिट्स पे है। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी लाइन है जो इसके पैरेलल है और ओरिजिन से 3/5 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहली बात तो कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाए कि से आपको फाइंड आउट करना है ax plus by plus c is equal to 0, ऐसा कोई भी लाइन की इक्वेशन दी और हमें निकालना है एक ऐसी लाइन जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन ये है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? उसमें x और y के कोफिशिएंट हम कभी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होंगे। तो x और y के कोफिशिएंट हमने ऐसे रहने दिए, मतलब हमने लिख दिया ax plus by ओनली। और अब इस कांस्टेंट को हमने कुछ और नाम दे दिया, लेट अस से ये कांस्टेंट जो है वो k के बराबर है। तो हमने जो एज्यूम किया हमारी लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x minus 3y plus 2 is equal to 0। तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो इसमें x के कोफिशिएंट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, y के कोफिशिएंट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ओनली कांस्टेंट टर्म में मैंने 2 की जगह पर k लिख दिया। अब हमको क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है उस लाइन की इक्वेशन, मतलब k की वैल्यू पहले निकालनी है हमको, ठीक है ना। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? हम जो दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें दी है उसको यूज करेंगे कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से 3/5 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, कोई भी लाइन ऐसे दी हुई अगर हमको ax plus by plus c equal to 0, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो होता है mod of c upon under root of a square plus b square। ये होती है आपकी डिस्टेंस ओरिजिन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस यही वैल्यूज जो है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर c क्या है? c कांस्टेंट का मतलब k है, और a और b क्या है? x और y के कोफिशिएंट्स हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी -4। तो बस ऐसे ही करेंगे इसमें। यहाँ पर हम we will take mod of c। तो यहाँ पर c क्या है? c यहाँ पे k है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से c की वैल्यू लिख दी मैंने mod of k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को सम करते हैं। तो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट क्या है? 4 और -3 है, तो मैंने लिखा इधर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? ये वैल्यू 3/5 के बराबर है। इसको मैंने इक्वेट कर दिया 3/5 के। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 4 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी लेना चाहिए मुझे, आई विल हैव टू टेक द स्क्वायर रूट आल्सो एज पर द फार्मूला। तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? mod of k डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/5। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 5 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस 5 विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपको क्या मिला? mod of k इज इक्वल टू 3। तो अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस अगर 3 के बराबर है तो नंबर +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो मॉड्यूलस की वैल्यू है, अगर 3 का भी मॉड निकालोगे तो +3 आएगा, -3 का मॉड निकाला तो भी +3 ही आएगा। तो यहाँ से हमको k की दो वैल्यूज मिल जाएगी। k की एक वैल्यू हो जाएगी +3 और एक वैल्यू हो जाएगी -3। तो मैं k को लिख सकता हूँ +3 और -3 बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही वैल्यूज चलेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि ये तो यहाँ से तो हमको लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इधर से k की वैल्यू +-3 सब्स्टिट्यूट करने पर लाइन की इक्वेशन आपकी हो गई 4x minus 3y plus -3 is equal to 0। ये तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई है। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हमारी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो बहुत ही आसान है,
कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन चारों में से जो भी पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तो दो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों में से किसी भी एक लाइन को इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें तो सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स को प्लग इन करना है इस लाइन की इक्वेशन में। तो पहला वाला पॉइंट लिया हमने -1/4 -2/3। तो अगर हमने सपोज x की वैल्यू को -1/4 y की वैल्यू को -2/3 इस लाइन में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलता है, देखिए इधर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू लिखी है मैंने -1/4 -3 टाइम्स y की वैल्यू कितनी मिली हमको यहाँ पर -2/3 प्लस -3 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा +2 प्लस -3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर प्लस या माइनस में से किसी भी एक से क्या हमें LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो देखो इधर -1 + 2 = 3, -1 + 2 = 1 एंड 1 + -3 दोनों में हमको 0 नहीं मिल रहा है, तो ये तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब मैंने दूसरे वाले पॉइंट से चेक किया, तो दूसरे वाले पॉइंट हम देखेंगे कि क्या वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमने देखा 4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की -1/4 2/3। तो यहाँ पर मैंने लिखा x की वैल्यू को -1/4 -3 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखनी है मुझे 2/3। तो इसको लिख दिया मैंने 2/3 प्लस -3 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा बी पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड लाइन पे लाई करेगा। तो यहाँ पर -1/4 * 4 विल बी इक्वल टू -1 -2/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये -2 हो गया और यहाँ पर +-3 लिखा है। अब यहाँ पर +-3 के अंदर अगर मैं केवल प्लस वाली वैल्यू को यूज कर रहा हूं तो मुझे इधर क्या हो रहा है, 0 बराबर 0 मिल रहा है। इधर देखो -3 + 3 विल बी इक्वल टू 0। तो सेकंड वाले ऑप्शन से क्या मिला मुझे, 0 बराबर 0 मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कौन से वाली लाइन को, ये जो प्लस वाला मैंने यूज किया इस लाइन को। तो बस अगर ये जो पॉइंट है हमारा ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।